नरेश एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा कम उगती थी। नरेश एक ईमानदार किसान था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी खेती से इतना नहीं मिलता कि घर का खर्च चल सके। गरीबी ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। नरेश का सेठ उससे दिन रात काम करवाता था और बहुत कम तनख्वाह देता था, जिससे वह बहुत परेशान रहता था। नरेश अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्यार करता था और उनके लिए जो कुछ भी संभव होता वह करता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी और एक पत्नी थी। वे सभी एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे। नरेश सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता, उसके बाद सेठ जी के घर जाकर काम करता था। पूरे दिन सेठ जी के यहाँ मेहनत करने के बाद वह रात को फिर से अपने खेतों का काम निपटाकर घर लौटता था। एक दिन नरेश रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बुजुर्ग बाबा सड़क किनारे बैठे हुए हैं। उनका चेहरा थकान और कमजोरी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे भूख और प्यास से बहुत परेशान हैं। नरेश को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत पास की दुकान से खाने पीने की चीजें खरीदी और बाबा के पास गया। उसने आदर पूर्वक बाबा को पानी पिलाया और खाने के लिए भोजन दिया। बाबा ने तृप्त होकर भोजन किया और संतोष पूर्वक पानी पिया। मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ। इन बीजों को अपने खेत में बो, तुम बहुत धनवान बन जाओगे। नरेश ने साधु महाराज का धन्यवाद किया और बीज लेकर घर लौट आया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा, क्या वाकई ये बीज मुझे अमीर बना सकते हैं या ये। सुबह उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी थोड़ी हैरान हुई पर बोली, अगर साधु ने दिया है तो कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। वो तो सही, देखते हैं क्या होता है। नरेश ने सूरज निकलते ही अपने खेतों का रुख किया। खेत की मिट्टी तैयार की और बड़े जतन से वो बीज बो दिए। अब वो हर दिन खेत की तरफ उम्मीद से देखने लगा, शायद यही मौका है जो मेरी किस्मत बदल दे। एक महीने बाद नरेश के बोए हुए बीजों ने कमाल कर दिया। उसकी फसलें लहलहा रही थीं, हरियाली से भरपूर और इतनी सुंदर कि हर कोई देखता रह जाए। खेतों की रौनक लोगों के मन को मोह रही थी। इस बार उसे इतनी अच्छी फसल मिली थी कि वह पूरे साल आराम से बैठकर खा सकता था और अब तो उसके अमीर बनने के दिन भी दूर नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे गेहूं की जगह खेतों में सोने के दाने उगाए हों। इसके बाद नरेश ने अपनी मेहनत से उगाई हुई फसलों को अच्छे दामों में बेच दिया। कई सालों की कठिनाई और संघर्ष के बाद पहली बार उसके हाथ में ठीक ठाक पैसा आया था। जर्जर मकान की मरम्मत नहीं करवाई, बल्कि पूरी तरह से नया मजबूत। बच्चों का दाखिला पास के एक अच्छे स्कूल में करवाया, जहां पढ़ाई के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी निखर सके। पत्नी ने कभी कोई बड़ी फरमाइश नहीं की थी, लेकिन नरेश ने उसके लिए खूब सुंदर सुंदर सोने का गहनों, ना किसी खास मौके के, सिर्फ इसलिए कि वो हमेशा उसके साथ खड़ी रही थी। लेकिन नरेश यही नहीं का, उसे वो साधु याद था जिसने जादुई बीज उसे दिया था और कहा था कि इससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। नरेश उस बीज को तो भूल गया, पर उस साधु की बात और उसका भाव नहीं भूला। उसी भावना के तहत उसने कई साधुओं और गरीबों के लिए भोजन का आयोजन करवाया। हर साल वह ये काम करता, न दिखावे के लिए न नाम के लिए, बस दिल से। उसने गांव के